अच्छे हैं? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। सर्वप्रथम PR मेमोरियल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि जानते हैं आप लोग, इस संस्था में अच्छी फैकल्टी और अच्छे सारी फैसिलिटी, अदर कोई भी चीज़ें ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, सारे इंक्लूडेड यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, ताकि स्टूडेंट को यानी कोई प्रॉब्लम ना हो, जिससे अपना परिणाम और रिजल्ट बेहतर तरीके से प्राप्त कर सके। तो गाइज आइए आप अपने टॉपिक पर चलिए, और जो है कि आपकी कुछ चीज़ें जो है आपके कवर कर दी है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में। आज हम आप लोगों को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में जो है नेक्स्ट यूनिट पढ़ाएंगे, जो कि व्यवसायिक सुरक्षा एवं स्वस्थ एवं पर्यावरण शिक्षा के बारे में आप लोगों को बताएंगे। जैसे कि आप लोगों को नेक्स्ट यूनिट आप लोगों को पढ़ा दिए थे कि प्रोडक्टिविटी के बारे में, आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा और अच्छे से रिवीजन कर लिए होंगे। तो गाइज आज हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यू यूनिट का नाम है व्यवसायिक सुरक्षा स्वस्थ एवं पर्यावरण शिक्षा, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट एजुकेशन। ठीक है, इसी के बारे में आप लोगों को बताएंगे विस्तार तरीके से, किस व्यवसायिक एवं स्वस्थ तरीके से कर्मचारियों एवं भौतिक मानसिक तरीके से किस तरह से विकास करता है, उसी के कुछ जो है मैडम उसी के बताएंगे। ओके गाइस, चलिए आप नेक्स्ट स्टेप पर चलिए। तो बताइए स्टूडेंट, अगर कहा जाए कि जो शिक्षा है यानी कि व्यवसायिक सुरक्षा है, व्यवसायिक सुरक्षा एवं स्वस्थ यानी कि व्यवसायिक सुरक्षा एवं स्वस्थ जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं जिसे क्या कहते हैं स्टूडेंट? OSH मतलब होता है व्यवसायिक सुरक्षा एवं स्वस्थ। अगर देखा जाता है कि OSH जो है, देखा जाता है कि यह हमारा व्यवसाय सुरक्षा एवं स्वस्थ किस तरीके से किसी आम आदमी पर प्रभाव पड़ता है। देखिए, कर्मचारियों के सामाजिक एवं मानसिक एवं भौतिक रूप से कल्याण अर्थात उसके समग्र व्यक्तित्व के विकास के लिए यह OSH के लिए दिया जाता है। अब OSH के लिए OSH के निम्नलिखित लक्ष्य भी होते हैं। क्या क्या लक्ष्य होते हैं? जैसे मान लीजिए सपोर्टेड, नोट करते रहिए पॉइंट को, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है ये लाइफ के बारे में। तो पहला नंबर स्टेप ये रहता है कि भौतिक एवं मानसिक जरूरतों के अनुसार व्यवसायिक परिवेश में कर्मचारियों का प्रतिष्ठान एवं अनुसंधान अपने इस तरीके से किया जाता है। अगर सेकंड मान लीजिए कर्मचारियों के अनुसार कार्य का अनुकूलन करना, और क्या हो सकता है स्टूडेंट? आप लोग बताइए, और बताइए स्टूडेंट क्या हो सकता है? आप लोग बताइए। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कार्य एवं स्थल के दुष्परिणामों के कर्मचारियों के स्वास्थ्य का बचाव करना चाहिए, और सभी तकनीकी कर्मचारियों के भौतिक एवं मानसिक सामाजिक स्थितियों के उच्च कोटि की प्रोन्नति एवं अनुसंरक्षण करना चाहिए। और रहना चाहिए क्या? व्यवसायिक जोखिम के हानिकारक प्रभाव या कर्मचारियों, उनके परिवार एवं समुदाय के दूसरे सदस्यों की भी हो सकता है। तो इस समस्या को निपटने के लिए स्वास्थ्य के प्रतिकूल कारकों द्वारा उत्पन्न खतरे में कर्मचारियों की रक्षा करनी चाहिए। और क्या हो सकता है? और अगर अस्वस्थ एवं असुरक्षित कार्य स्थिति केवल कार्य स्थल तक ही सीमित नहीं होती है, बल्कि वे कहीं भी पाई जा सकती है, इससे अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। अब समझते हैं, अब नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं। लिखा है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। कहा जाता है कि व्यवसाय स्वस्थ और सुरक्षा किस तरीके से सेफ्टी रखा जाए, यानी कि सुरक्षा किस प्रकार से रखा जाए। देखिए, कार्यस्थल जिसे कहते हैं वर्क प्लेस, कार्यस्थल मतलब वर्क प्लेस, तथा कार्यस्थल के संबंधित
सभी कर्मचारी ऑल एम्प्लॉइज कस्टमर सप्लायर ओएस क्या है स्टूडेंट, ये अधीन आते हैं, जिसके किसके अंतर्गत, एक व्यवसाय स्वास्थ्य और सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं। अब समझते हैं व्यवसाय सुरक्षा के क्या खतरे हैं। ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार, ठीक है, इसका हेल्थ और हेल्थ के बारे में आपको बताया जाएगा। ये क्या होता है स्टूडेंट, देखिए जब भी व्यवसाय स्वास्थ्य के क्या क्या खतरे हो सकता है। पहले नंबर खतरा हो सकता है कि भौतिक खतरे हो सकते हैं, रासायनिक खतरे हो सकते हैं, जैविक खतरे होते हैं, फिजियोलॉजी खतरे और साइकोलॉजिक खतरे हो सकते हैं, यांत्रिक खतरे हो सकते हैं, विद्युती खतरे हो सकते हैं, एग्रोमिक्स खतरे हो सकते हैं। इस तरह का खतरे हमें व्यवसाय स्वास्थ्य के खतरे बढ़ता रहता है और पर्याप्त में कहीं न कहीं ये सब चीज़ें भौतिक रूप से देखने को मिलता है। अब जानते हैं फर्स्ट स्टेप भौतिक खतरे, जिसे कहते हैं फिजिकल हजर में। फर्स्ट है हमारा क्या, फर्स्ट हमारा फिजिकल हजर। यह क्या है स्टूडेंट, यह एक ऐसा मतलब कि अगर हम भौतिक खतरे के अनुमान से देखें तो उष्मा व ठंड इस तरीके से भी फिजिकल यानी कि भौतिक खतरे बढ़ा रहता है, और झटके लगना और ध्वनि नॉइज़ के कारण भी होती है, और विकिरण के द्वारा भी हो सकती है, और इंस्ट्रूमेशन के द्वारा हो सकती है। ठीक, आप नेक्स्ट चलते हैं केमिकल खतरे, यानी कि सेकंड जो है केमिकल खतरे। केमिकल खतरे के बारे में समझते हैं। यह जो केमिकल खतरे होता है स्टूडेंट, यह हमें ज्वलनशीलता एवं विस्फोट, विषैला एवं संरक्षण जंग, ये सब चीज़ें में क्या है केमिकल खतरे हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं थर्ड जो हमारा जैविक खतरे, यानी कि बायोलॉजिकल हजर। यह जैविक खतरे कैसा होता है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फफूंदी हो गई, प्लांट पेस्ट हो गया, संक्रमण हो गया, ये क्या है हमारा जैविक खतरे हैं। अब नेक्स्ट जो फोर्थ है और कौन सा है, फिजियोलॉजिकल खतरे। देखते हैं कि फिजियोलॉजी क्या क्या खतरे होता है, जैसे वृद्धावस्था या भ्रूण स्वास्थ्य या बीमारी या थकान, ये क्या है हमारा फिजियोलॉजिकल से खतरे हैं। आज समझते हैं फाइव जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट फिजियोलॉजिकल हजरत। ठीक है, हजार, यह क्या है, यह कैसा, इसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक खतरे। मनोवैज्ञानिक खतरे किस तरीके से आ सकता है, जैसे गलत आचरण, रॉन्ग एटीट्यूड, ठीक है, धूम्रपान जिसे कहते हैं स्मोकिंग, शराब का सेवन, एल्कोहल, अनअकूल, अनस्किल, कमजोर अनुशासन, पुअर डिसिप्लिन, और भंगुर या दुर्घटना की सोच, इमोशनल डिस्टर्बेंस, ठीक है, इंसिडेंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, और सिक्स स्टेप क्या है हमारा स्टूडेंट, सिक्स स्टेप यह है मैकेनिकल खतरे। मैकेनिकल खतरे किस तरीके से होते हैं स्टूडेंट, जिसे कहते हैं यांत्रिक खतरे। यांत्रिक खतरे कवच रहित जैसे मशीनरी हो गया, और बिना जाली के नो फिक्स मशीनरी हो गया, बिना सुरक्षा नो सेफ्टी डिवाइस। इस तरीके से क्या है स्टूडेंट, यह हमारा मैकेनिकली खतरे हैं, जैसे बिना नियंत्रण युक्ति नो कंट्रोल डिवाइस, यह क्या है मैकेनिकल खतरे। अब समझते हैं नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रिक खतरे। इलेक्ट्रिक खतरे का मतलब क्या होता है, विद्युतीय खतरे। यह क्या है, यह हमारा बिना अर्थिंग, नो अर्थिंग, या क्या है शॉर्ट सर्किट लग जाना, ये भी खतरे है, और करंट लीकेज, ये भी खतरा बना जाता है, ओपन वायर, ये भी खतरा बना रहता है, और नो फ्यूज, नो कट ऑफ, ये हमारा खतरा है। इस तरीके से खतरा बना रहता है। अब नेक्स्ट है हमारा इंक्रोनॉइड। यह क्या है, एग्रोनोमिक्स क्या है, जिसे कमजोर मानवीय हैंडलिंग तकनीकी, और सेकेंड हो गया जैसे मशीनरी का गलत लेआउट देना और गलत डिजाइनिंग करना, कमजोर हाउसकीपिंग करना,
और गलत स्थिति और गलत औजार, इस तरीके से क्या है हमारा एग्रोनॉमिक्स है। ठीक है स्टूडेंट। अब सेफ्टी स्लोगन जैसे इस तरीके से आर्गोनॉमिक्स, यह क्या है? आर्गोनॉमिक्स विज्ञान की ऐसी विद्या है, ऐसी टेक्निक है जिसके अंतर्गत कर्मचारी और कार्यस्थल के आपसी संबंध का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? अध्ययन किए। एग्रोनॉमिक्स इस बात पर जोर देती है कि कर्मचारियों को कार्यस्थल के मौजूद माहौल को अपनाने के लिए मजबूर करने की बजाय काम के हिसाब से उचित माहौल मुहैया कराना जाए और मौजूदा दौर में उद्योग के कागजात या संबंधी दिशा निर्देश के एक्यूमेशन हेल्थ एक्सपर्ट जिन्हें एग्रोनॉमिक भी कहा जाता है कि सेवा के लेन देन पर जोर दिया जाता है, जो देश में इस विद्या के प्रोफेशनल भी भारी कमी आती है। अब समझते हैं एग्रोनॉमिक्स के कार्य क्या क्या होते हैं। कार्य को बेहतर ढंग से करने की प्रक्रिया का अध्ययन करना। किस तरीके से अध्ययन करना? कार्य का अध्ययन करना, कार्य को पूरा करने की प्रक्रिया का अध्ययन करना। एग्रोनॉमिक्स के क्या उद्देश्य होते हैं? एग्रोनॉमिक्स सर्वप्रथम यह उद्देश्य होता है कि कर्मचारियों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना और कार्य के पर्यावरणीय दशाओं को सुदृढ़ करना, और होता है कर्मचारियों की कार्य संतुष्टि में दृष्टि रखना, मानवीय संबंधों एवं समस्याओं से संबंधित मशीनरी का डिजाइनिंग करना या डिजाइनिंग करके तैयार करना। यह क्या है? एग्रोनॉमिक्स के उद्देश्य होते हैं। और किसी कार्यों को अल्प समय से करने की प्रक्रिया या विधियों का पता लगाना, अनावश्यक गतिविधियों पर नियंत्रण रखना, यह क्या है? एग्रोनॉमिक्स के उद्देश्य। अब समझते हैं एग्रोनॉमिक्स का लाभ क्या होता है, एडवांटेज क्या होता है, उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए उसका एडवांटेज यह होता है कि प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता में वृद्धि करना और कर्मचारियों के मनोबल की वृद्धि करना और क्षति जोखिम में कमी और कार्य के दिनों के नुकसान में कमी और कार्य क्षमता का कुशल में वृद्धि, इन सभी गलतियों का अच्छा से निवारण करना, ये क्या है? एडवांटेज है। अब समझते हैं एग्रोनॉमिक्स हेतु कुछ प्रशिक्षण किए जाते हैं, जिससे कि प्रशिक्षण करना अनिवार्य होता है। एक ऐसा जो है कि नगर था, जैसे मान लीजिए नवी मुंबई में स्थित एक पद्मश्री डॉक्टर श्री वाई पाटिल यूनिवर्सिटी एग्रोनॉमिक्स में पीजी डिप्लोमा या मास्टर डिग्री कोर्स शुरू किया गया है, जिसमें यह बताया गया था कि अब तक ऐसे कोर्स सिर्फ कलकत्ता में ही होता था कि आजकल के नियुक्त कर्मचारी संबंधित बदल रहे हैं। किसी संस्थान को उत्कृष्ट बनाने की दिशा में आजकल स्वस्थ कर्मचारियों को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा है। क्यों? क्योंकि यही आकर एग्रोनॉमिक्स की ज़रूरत समझ में आती है कि एग्रोनॉमिक्स के फायदे को समझने के बाद इस विद्या से जुड़े प्रोफेशनल की मांग काफ़ी बढ़ गई है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल दूसरी बीमारी को रोकने के लिए कार्यस्थल को डिजाइन या डिवाइन करने से लेकर इंसानी शरीर की क्षमताओं को और सीमाओं को खोजने जैसी तमाम बातों को एग्रोनॉमिक्स की अहम भूमिका होती थी। ज़्यादातर क्या होता था? ज़्यादातर हमारा ये जो कॉर्पोरेट धाराएं कि फिलहाल यह काम जैसे कि काम विदेशों से आए लोगों को किया जाता है, और मुंबई के भारतीय मूल सिर्फ 3 एग्रोनॉमिक्स है, जो कि दीवार क्या नोट कर लीजिएगा। दीवार क्या है? दीवार यूनिवर्सिटी है। क्या स्टूडेंट? दीवार यूनिवर्सिटी, ठीक है। यह दीवार यूनिवर्सिटी जो है, इसके माध्यम से यह तय किया गया था कि जब भी, जैसे मान लीजिए
डीवाई यूनिवर्सिटी का यह कोर्स दरअसल एक इंटरडिसिप्लिनरी डिग्री कोर्स होता था, जो कि कोर्स में थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के अलावा सिर्फ रिसर्च का भी जोर दिया जाता था। यह कोर्स करने के बाद छात्रों को अपने करियर की दिशा बदलने की भी मदद मिल सकती थी, जो कि हेल्थ प्रोफेशनल तौर पर काम करते हुए विकास की नई सीढ़ियाँ चढ़ सकते और आगे बढ़ भी सकते थे। ऐसे कोर्स करने के बाद IIT और IIT के PO फार्म एक था, जो कि PBO फार्म, इसका इंडस्ट्री के अस्पताल भी था, जो कि काम करते रहते थे। इस डिग्री को कोर्स 2 साल और डिप्लोमा कोर्स में 1 साल का होता था, जो कि एग्रोनॉमिक्स के भौतिक सिद्धांत पर वर्क करता था। जैसे कि एग्रोनॉमी भौतिक सिद्धांत की क्या क्या वर्क करता था, जैसे प्रत्येक वस्तु पहुँच के अंदर हो, जैसे कार की ऊंचाई उचित होनी चाहिए, और ऐसे कई से जो है संपर्क स्टैंडर्ड कम जो है इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पाए जाते थे। अब बताइए स्टूडेंट, आरामदायक वातावरण कैसा होना चाहिए? अगर देखा जाए कि जैसे रोशनी हुआ, यह हमारा आरामदायक वातावरण है, और तापक्रम का आर्द्रता, शोर, इस कंपन, ये सब चीज़ें जो है कि हमें आरामदायक वातावरण के पर्मनेंट इन्वायरमेंट को दिखाता है। ठीक है, अब बताइए स्टूडेंट, इसमें कोई प्रॉब्लम है? देखिए, वातावरण जो है कि यह पर्यावरण से एक अच्छा जो है कि इन्वायरमेंटल से अच्छा पर्यावरण बनता है। जैसे अच्छे पर्यावरण से ही अच्छा स्वस्थ संभव होता है, और प्राणी की विभिन्न रोगों को ग्रस्त हो सकता है। और यह जो अच्छा वातावरण है, यह जो अच्छा पर्यावरण है, इस मानव जीवन के बहुत अति आवश्यक होता है। अब समझते हैं पर्यावरण प्रदूषण के अभिप्राय। पर्यावरण प्रदूषण के क्या क्या अभिप्राय होते हैं? देखिए, वातावरण को दूषित हो जाना प्रदूषण कहलाता है। क्या कहलाता है? वातावरण का दूषित हो जाना प्रदूषण कहलाता है, जो कि वातावरण आजकल ही भौतिक सुविधाएं जैसे फ्रिज हो गया, AC हो गया, आदि से निकलने वाली दूषित गैसें, प्लास्टिक, पॉलीथीन, आज ई कचरा, वेस्ट, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, समान अर्थों से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से संबंधित अनुपयोगी सामान को ई कचरा कहा जाता था। यह जो है कि बहुत इन्वायरमेंटल को अच्छे पोल्यूशन का निश्चय करता है। अब समझते हैं जो कि प्रदूषण के टाइप और जो है कि टाइप ऑफ पोल्यूशन, इट्स सोर्सेज। ठीक है, जब प्रदूषण निम्नलिखित टाइप्स होते हैं, निम्नलिखित प्रकार होते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों को स्टूडेंट पता ही होगा क्या क्या चीज़ें होता है, तो समझते हैं। फर्स्ट आप लोग जानते होंगे कि पर्यावरण से प्रदूषित होने वाला क्या क्या चीज़ें हैं, कि क्या क्या स्रोत है। पहला नंबर क्या होता है? वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण कैसे फैलता है? अगर स्वस्थ वायु हमारे जीवन का आधार होता है, परंतु आज के औद्योगिक जीवन के अस्वस्थ यानी कि स्वच्छ वायु मिलना दुर्लभ हो गया है, जो कि वायुमंडल में धुआं, राख, विषैले गैस, ये सब चीज़ें मिलने से वायु के नैतिक गुणों के अंतर आ गए हैं, जो कि जीवों को स्वस्थ एवं पर्यावरण संस्कृति संबंधित का नुकसान होने लगा है। तो ऐसे वायु में प्रदूषित करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है? जल प्रदूषण। क्या है जो है नेक्स्ट? जल प्रदूषण। जल प्रदूषण कैसे करता है? जीवन के वायु के बाद दूसरा आवश्यक तत्व जल होता है, जो हमारे आधुनिक सभ्यता किसी न किसी रूप में जल पर निर्भर है। जनसंख्या वृद्धि के कारण जहाँ एक ओर से जब स्वच्छ जल की मात्रा घटी होती है, जबकि जल प्रदूषण राष्ट्र के स्वच्छ के लिए गंभीर खतरा होता है। जब प्राकृतिक जल में किसी अवांछित
वह पदार्थ को मिलाने से गुणवत्ता में कमी आना, यह क्या है हमारा जल प्रदूषण। नेक्स्ट यह होता था मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण क्या होता है? मृदा प्रदूषण एक आधारभूत प्राकृतिक संसाधन है जो वर्तमान में विकास की विभिन्न गतिविधियों के जैसे कृषि में विभिन्न रसायनों का प्रयोग करना और भूमि पर अपशिष्ट पदार्थों का निरंतर मृदा प्रदूषण हो रहा है, जो कि मृदा प्रदूषण के अंतर्गत पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है स्टूडेंट? ध्वनि प्रदूषण भी एक बड़ा स्वास्थ्य संकट होता है, जो कि ध्वनि शोर में बदल जाती है तथा कानों को आफरी लगती है, तो इसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार शोर शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दोनों की दृष्टियों से व्यक्ति को प्रभावित करता है। लोगों में जैसे कि कान का न सुनना, सुनाई नहीं देना, तनाव होना, अनिद्रा होना, यह सब चीज़ें क्या होता है पैदा उत्पन्न होती है। तो मनुष्य की केवल 4 dB तक की ध्वनि का स्तर प्रदूषण की श्रेणी में नहीं रखता। कितना? 40। नोट कर लीजिए स्टूडेंट, कितने की आवश्यकता होती है। देखिए, जब अगर कहा जाए ध्वनि प्रदूषण यह 40 dB तक की ध्वनि का स्तर प्रदूषण की श्रेणी में नहीं आता। कितने नहीं आता? 40 dB। कितना नहीं आता? 40 dB। 40 dB जो है यह ध्वनि प्रदूषण में नहीं आता। ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट समझते हैं रासायनिक प्रदूषण। रासायनिक प्रदूषण क्या होता है? रासायनिक प्रदूषण जैसे विभिन्न पदार्थों से खुली अवस्था में रहने पर प्रकाश व आवाज से क्रिया करके रासायनिक प्रदूषण फैलता है। इसी प्रकार का वस्तु रासायनिक ढंग से अनुक्रिय करने के बाद गैस के साथ मिल जाती है और रासायनिक प्रदूषण का रूप धारण कर लेती है। यह केमिकल प्रदूषण कहलाता है। अब नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं विकिरण प्रदूषण। विकिरण प्रदूषण क्या होता है? विकिरण प्रदूषण आज के प्रदूषण युग में रेडियोधर्मी पदार्थ की प्रदूषित के रूप में विश्व के लिए संकट बने हुए हैं, जो इससे होने वाले विकिरण प्रदूषण अन्य प्रदूषणों की तुलना में अधिक हानिकारक है। क्यों? क्योंकि नाभिकीय पदार्थों की क्रियाशीलता में हुई प्रदूषण को विकिरण प्रदूषण भी कहते हैं। तो स्टूडेंट आज तक जो है आपको यहाँ तक बता दिए गए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस सब स्टेप का आप समझते हैं, इस सब चीज़ स्टेप का फॉलो जो है अच्छी तरीके से स्टूडेंट अपने लाइफ में रखिए, जिसकी लाइफ अच्छा से चले और जो है आप स्वस्थ रह सके। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या यूनिवर्सिटी में वर्क करें तो अपना सुरक्षा और सेफ्टी के लिए हमेशा जो है कि रख रखाव करना चाहिए स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, सो थैंक यू सो मच।